दोस्तों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आप वो 6th सेमेस्टर के विद्यार्थी और आपका जो इंग्लिश लिटरेचर का पेपर होने वाला है, कौन सा पेपर होने वाला है? जो इंग्लिश लिटरेचर का जो पेपर होने वाला है, मॉडर्न प्रोज एंड क्रिटिकल एनालिसिस का। कौन सा पेपर होगा? मॉडर्न प्रोज एंड क्रिटिकल एनालिसिस का जो पेपर होगा, उससे संबंधित जितने महत्वपूर्ण प्रश्न है सारे के सारे आपको करवाने वाला हूँ। चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर देना भाई। 37,000 सब्सक्राइबर में मात्र 1,000 सब्सक्राइबर कम है। करो सारे के सारे बच्चे चैनल सब्सक्राइब। साथ साथ कोने में जो व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन है उस पर क्लिक करके अगर फ्लिपकार्ट और मित्रा से कोई प्रोडक्ट खरीदोगे, सबसे ज्यादा डिस्काउंट आपको देखने को मिलेगा। जाओ और जाकर चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर देना। सबसे पहले यूनिट की बात करें, द फिलोसफिकल एंड द पॉलिटिकल पर्सन से संबंधित प्रश्न आते हैं। यूनिट नंबर 2 में आइडेंटिटी एंड द सोसाइटी से संबंधित प्रश्न आते हैं। यूनिट नंबर 3 से द बैक्टीरियन ट्रेजेडी से संबंधित प्रश्न आते हैं और यूनिट नंबर 4 में द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन से संबंधित प्रश्न आते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात बताऊं मैं आपको, जो आपका पेपर होता है वही आपके सामने भाई 100 नंबर के आसपास पेपर देखने को मिलेगा। 40 नंबर आपको पास होने के लिए चाहिए। इंग्लिश लिटरेचर का पेपर है तो आपको ये भी जानना जरूरी है कि पेपर के अंदर क्या क्या चीजें आने वाली। पेपर के अंदर आपके सामने सिर्फ 2 प्रकार के प्रश्न देखने को मिलेंगे। एक प्रश्न आएगा स्टेंजा का। कौन सा? एक प्रश्न आएगा स्टेंजा का और आपके सामने जो दूसरा प्रश्न देखने को मिलेगा वो आपके सामने क्वेश्चन आंसर का देखने को मिलता है। स्टेंजा का प्रश्न सहवर्षंग व्याख्या का होता है, इसलिए आपको ना इसके अंदर अच्छे से जो पोएम है उनका नाम और जो पोएट है या आपके सामने नॉवल वगैरह उनके अच्छे से नाम याद कर लेना, और जो आपके सामने उनके जितने राइटर हैं उन सभी के नाम आपको अच्छे से याद कर लेने हैं। इन सभी चीजों को अच्छे से याद कर लेना भाई, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं प्रश्नों को। सबसे पहले प्रश्न की बात करें, डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन द नॉलेज एंड द विजडम एज प्रेजेंटेड बाय द बिटरलैंड रेसल्स इन नॉलेज एंड विजडम। तो आपको क्या बताना है, डिस्कस करना है किसके बीच में? नॉलेज और विजडम के बीच में क्या रिलेशन होता है। क्या बताना आपको? नॉलेज एंड विजडम के बीच में आपके सामने क्या रिलेशन होता है उसके बारे में आपको बताना है। कि भाई कोई भी इंसान के पास ज्ञान तो जाता है, लेकिन सच्ची स्वतंत्रता आपको इंसान को उसी को मिलती है जो उस ज्ञान को अपने जीवन में, व्यक्तिगत जीवन के अंदर उतारता है, अपने व्यवहार में उतारता है। तो यही बात आपके सामने बताई गई है, डिस्कस करना है क्या रिलेशन है नॉलेज और विजडम का आपके सामने, जो बिटरलैंड के द्वारा रेसलन के द्वारा नॉलेज और विजडम में बताया गया है। अगले वाले प्रश्न की बात करें, क्रिटिकली एग्जामिन द जॉर्ज ऑरवेल शूटिंग ऑन एलिफेंट हैज ए क्रिटिकल ऑफ इंपीरियलिज्म एंड कॉलोनियल रूल। क्या बताना आपको? क्रिटिकली एग्जामिन करना है जॉर्ज ऑरवेल के द्वारा शूटिंग ऑन एलिफेंट के द्वारा। तो जॉर्ज ऑरवेल ने शूटिंग एन एलिफेंट का साम्राज्यवाद व उपनिवेशवाद शासन के आलोचनात्मक रूप से परीक्षण कीजिए। तो आप क्रिटिकली एग्जामिन करना है जो जॉर्ज ऑरवेल के द्वारा शूटिंग ऑन एलिफेंट नामक आपके सामने जो स्टोरी लाइन लिखी गई है उसके ऊपर। चलिए अगले वाले प्रश्न की बात करें, यूनिट नंबर 1 की, डिस्क्राइब द इनर कॉन्फ्लिक्ट द नरेटर इन द शूटिंग एन एलिफेंट, एक्सप्लेन इट्स सिग्निफिकेंस। तो आपको ये बताना है कि शूटिंग एन एलिफेंट कथावाचक में आंतरिक संघर्ष के बारे में वर्णन करते हैं, उसके महत्व के बारे में बताना है। समझ में आ गया? तो ये कहानी आपके सामने कोई इंपीरियलिज्म मतलब कोई साम्राज्यवाद की कहानी होती है, कोई दूसरा देश के लोग है किसी देश के ऊपर राज करते हैं, उससे संबंधित देखने को मिलती है। चलिए भाई यूनिट नंबर 2 की बात करें आपके सामने, ये थे यूनिट नंबर 1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यूनिट नंबर 2 के फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें, डिस्कस द नाजिम एजिकुलाई व्यूज ऑन द इंडियन एंड द इंडियन आइडेंटिटी इन द नेपोल्स इंडियन एंड माइन। क्या करना आपको? नेपोल एंड इंडियन माइंस के ऊपर निसीम एजकियल ने भारत और भारत संबंधित विचारों के बारे में विवेचना करनी है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। कैसा प्रश्न है भाई? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में बार बार देखने को मिलता है। अगले वाले प्रश्न की बात करें, डिस्कस द मेजर थीम एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मुंशी प्रेमचंद द चेस प्लेयर। क्या करना आपको? मुंशी प्रेमचंद के द्वारा, किसके द्वारा? मुंशी प्रेमचंद के द्वारा। किसके द्वारा? मुंशी प्रेमचंद के द्वारा आपके सामने द चेस प्लेयर नामक, कौन सी? द चेस प्लेयर आपके सामने नामक जो आपके सामने स्टोरी लाइन लिखी है उसके बारे में आपको विस्तार से बताना है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये भी अच्छे से कर लेना। चलिए अगले वाले की बात करें, यूनिट नंबर 2 का अगले वाला प्रश्न, डिस्कस द थीम ऑफ फैमिली अफेक्शन एंड द सेपरेशन इन द रविंद्रनाथ टैगोर द होम कमिंग। क्या बताना आपको? डिस्कस करना है थीम को, फैमिली अफेक्शन को, सेपरेशन को, जब रविंद्रनाथ टैगोर है वो आपके सामने वहां पर लोड कराते हैं। अगले वाला इसी के अंदर क्रिटिकली एग्जामिन करना है इस्मत जोगती टच मी नोट से संबंधित प्रश्नों को आपको।
चलिए अगले वाले प्रश्नों की बात, यूनिट नंबर 3 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की बात करें। डिस्कस द टेस्ट ऑफ द डी ऑर्वेलिस एज ए ट्रेजिक नोवेल। क्या बताना है? टीस ऑफ द डी ऑर्वेलिस का एक त्रासदीपूर्ण उपन्यास के रूप में आपको विवेचना करनी है। अच्छा प्रश्न है, इसको अच्छे से कर लेना। अगला प्रश्न की बात करें, गिव ए डिटेल्ड कैरेक्टर स्केच ऑफ द टीस इन द टेस्ट ऑफ डी ऑर्वेलिस। तो टीस ऑफ डी ऑर्वेलिस की विस्तृत चरित्र चित्रण के बारे में आपको विस्तार से बताना है। अगला प्रश्न है, डिस्कस द रोल ऑफ फेथ सोसाइटी एंड द मोरलिटी इन द ट्रेजेडी ऑफ टीस। टेस की जो त्रासदी है उसमें भाग्य, समाज व नैतिकता की भूमिका के बारे में भी आपको यूनिट नंबर 4 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की बात करें। सबसे पहला है, पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्रिटिकली व्हाट इज द क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ द गिवन प्रोज पैसेज, डिस्कस इट्स थीम, स्टाइल एंड लैंग्वेज। तो आपको क्या करना है, कोई भी एक पैसेज आएगा, उसकी थीम, स्टाइल और लैंग्वेज के बारे में आपको बताना है। अगले वाला है पर्सन, राइट ए न्यूज रिपोर्ट ऑन द गिवन event of the appropriate format और explain the feature of technique of the news report writing with the suitable example। तो इन दोनों प्रश्नों को भी आपको अच्छे से करके चले जाना है। तो ये था पूरा पेपर। कैसा लगा वीडियो जोर से बताना, चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।